हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो नोन एज हार्मोनल साइकिल, ओवरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल। हार्मोनल साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल की कमिंग होने के पीछे क्या सारा रोल है, हॉर्मोन्स का मेन रोल है। ठीक है, तो इस वजह से हार्मोनल साइकिल बोलते हैं। ओवरीज के अंदर जो चेंजेस होते हैं ना, मीन्स लाइक ओवम फॉर्म होता है, देन उसके बाद फॉर्म होने के बाद मेच्योर होता है, मेच्योर होने के बाद वो फर्दर ट्रांसफ़र होता है फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह के पास। तो वो पूरा प्रोसेस भी हमारा ओवेरियन साइकिल्स के ओवेरी के अंदर होता है, तो इस वजह से इसको ओवेरियन साइकिल भी बोलते हैं। देन अनदर थिंग हम क्या पढ़ रहे हैं कि यूट्राइन साइकिल। यूट्राइन साइकिल क्यों बोलते हैं? कि जो हमारी यूट्रस की लेयर होती है ना, एंडोमेट्रियम वगैरह होती है, वही तो शेड ऑफ होती है ना। जो हमने पढ़ा था कि यूट्रस की लेयर होती है बेसल लेयर, सुपरफिशियल लेयर, जिसे फंक्शनिंग लेयर भी बोलते हैं, तो वो शेड ऑफ होती है, तब मेंसेस आते हैं। तो इसको हम इसलिए हार्मोनल साइकिल बोल रहे हैं, ओवरियन साइकिल बोल रहे हैं एंड यूट्राइन साइकिल बोल रहे हैं। 28 डेज तक होती है नॉर्मली ये जो ड्यूरिंग पीरियड होता है, बट ये एक्सटेंड हो सकते हैं 21 टू 35 डेज तक। एवरेज जो ब्लड फ्लो होता है वो 20 to 80 ml तक होता है। फर्स्ट मेंसेस जब आती है तो उस मेंसेस साइकिल को हम बोलते हैं मिनार्के, एंड लास्ट मेंसेस साइकिल होती है उसे मेनोपॉज बोलते हैं। जो फर्स्ट होती है वो 13 to 15 ईयर की एज में होती है, 46 to 50 ईयर में मेनोपॉज होते हैं। देन उसके बाद हम पढ़ रहे हैं फेजेस की बात करें तो 3 फेज मेन होते हैं इसमें। फर्स्ट फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें इस्चमिक फेज होता है। इस्चमिक फेज क्यों बोल रहे हैं? कि फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज है जिसमें हमारी शेड ऑफ होने लग जाती है, तो जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो श्रिंक होने लग जाती है। श्रिंक होने के बाद क्या होगा, वो वहां से सेपरेट होके डीजनरेट होने लग जाते हैं, वहां से रिमूव होने लग जाते हैं, जिससे मेंसेस के थ्रू ब्लड वगैरह, क्लोटिंग वगैरह हमें शो होती है। देन सेकेंड फेज होता है प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज एंड एस्ट्रोजन फेज। इसमें एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है और फॉलिकल्स की ग्रोथ करा रहा होता है, तो इसे प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं क्योंकि ग्रोथ हो रही है। सेकेंड फेज बोलते हैं इसे। थर्ड वन है हमारा ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज, जिसमें कॉर्पस ल्यूटम रहता है। वो क्या करता है, हमने पढ़ा था ना नॉर्मली कि 3 मंथ तक कॉर्पस ल्यूटम वहीं पे ओवरी के अंदर रहता है जब तक प्लेजेंटा फॉर्म नहीं होता। इफ फर्टिलाइजेशन अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटम 10 डेज के अंदर डिस्पेयर हो जाता है। ठीक है, सो जो फर्स्ट फेज था मेंसेस फेज, वो हमारा 3 to 5 डेज का होता है। 20 to 80 ml ब्लड लॉस होता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है जिनकी वजह से क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से लो लेवल होता है इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का। क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन लेवल लो हो गया है और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगी। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो एंडोमेट्रियम थी वो हमारी शेड ऑफ होने लग जाती है। ठीक है, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ FSH एंड लुटेनाइजिंग हार्मोन लेवल। प्रोस्टाग्लैंडिन्स लेवल होता है, वो एंडोमेट्रियम को वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, एंडोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। देन सेकेंड फेज की बात करें तो 7 to 14 डेज का जो पीरियड होता है वो हमारा प्रोलिफरेटिव फॉलिकुलर एस्ट्रोजन फेज होता है। 7 to 11 डेज के लिए FSH इंक्रीज होता है, एस्ट्रोजन भी हमारा इंक्रीज होता है, प्रोजेस्ट्रॉन भी इंक्रीज होता है इस फेज में। ठीक है, एंड जब हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 7 to 14 तक तो इंक्रीज होता है, उसके बाद हमारा डिक्रीज होना शुरू होता है। ओके, लुटेनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन अकर हो जाता है 12 to 14। 11 डेज तक तो एस्ट्रोजन इंक्रीज है एंड FSH भी इंक्रीज है, बट क्या होगा 12 to 14 का जो फेस है ना, उस टाइम पे जो FSH है वो डिक्रीज और LH वो इंक्रीज होने लग जाएगा। 24 to 36 आवर हमारा ओवम का टाइम होता है। ड्यू टू प्रोजेस्ट्रॉन एंडोमेट्रियम रीजनरेट एंड थिकनेस इज प्रिपेयर फॉर पॉसिबल इम्प्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन थर्ड फेज, दिस फेज ओव्यूलेशन बोलते हैं इसको हम। जो ओव्यूलेशन से लेकर मतलब 14 डेज से लेकर 28 डेज का पीरियड होता है। कंजर्वेशन ऑफ फॉलिकल सेल्स इनटू ल्यूटेल सेल्स एंड ग्राफ्टन इनटू कॉर्पस ल्यूटम। मीन्स क्या है कि जब ओवम कंजर्वेशन होता है फॉलिकल सेल्स का इनटू ल्यूटेल सेल्स
एंड ग्राफिन को कॉर्पस ल्यूटम। देन इफ ओवम फर्टिलाइज, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई कि अगर ओवम फर्टिलाइज होता है तो कॉर्पस ल्यूटम 3 मंथ तक वेट करता है। जब तक प्लेजेंटा फॉर्म नहीं होता प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता रहता है, इनहिबिन एंड रिलैक्सिन सीक्रेट करता है उनके प्रॉपर टाइम पे। इनहिबिन सीक्रेट करता है जब तक प्रेगनेंसी है। जब 9th मंथ हो जाते हैं प्रेगनेंसी को, रिलैक्सिन सीक्रेट करता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। देन प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट ऑलरेडी प्रोलिफरेट एंडोमेट्रियम टू become glandular with a high glycogen secreting potential to prepare for implantation। जो प्रोजेस्टेरोन होता है वही एंडोमेट्रियम की थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटम हमारी जो फंक्शनल लेयर होती है, कॉर्पस एल्बिकन जो हमारे कॉर्पस ल्यूटम का ही पार्ट है, वो 10 to 14 डेज के अंदर आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद डिस्पेयर हो जाता है, अगर इफ़ नॉट फर्टिलाइजेशन। अगर आफ्टर दैट अगेन फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन, उसके बाद से दोबारा मेंस्ट्रुअल का वही फर्स्ट फेज शो हो जाता है। तो ये हमने डायग्राम की हेल्प से दिखा रखा है कि जो 1 से लेके 5th मेंस्ट्रुअल होता है उसके बाद हमारा तक 7 तक जाता है मेंस्ट्रुएशन, लीस्ट फर्टाइल टाइम होता है। पॉसिबल टू कंसीव 9 डेज तक होता है। 9 to 10 पॉसिबल टू कंसीव होता है। ओव्यूलेशन के लिए 11 to 14। देन पॉसिबल टू कंसीव, थिकनिंग ऑफ यूट्राइन, लिंकिंग, अनलिंकिंग टू कंसीव। टिपिकली 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये डायग्राम दिखा रखा है कि फर्स्टली मेंस्ट्रुएशन होती है हमारी 7 डेज तक, उसके बाद का जो पीरियड होता है 11 डेज तक ओव्यूलेशन होता है। 11 डेज के बाद का जो पीरियड होता है मतलब 14 to 28 वो हमारा 3rd फेज होता है जिसमें थिकनिंग वगैरह होती है यूट्राइन लाइनिंग की, ठीक है। देन हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। ये हमारे डायग्राम है, ठीक है। ओवरियन साइकिल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, सबसे पहले हमारे पास प्रीडोमिनल ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं, देन वो मैच्योर होते हैं। मैच्योर किससे होंगे, एफएसएच हमारा सीक्रेट होता रहेगा। एफएसएच हमारा सीक्रेट होता रहेगा जिसकी वजह से एस्ट्रोजन की वजह से, और उसके बाद क्या होगा कि वो मैच्योर हो जाएंगे। जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ 11th डे पे एस्ट्रोजन नेगेटिव मैकेनिज्म भेजेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास, देन वो क्या करेंगे, सीक्रेट कर देंगे, स्टॉप कर देंगे एफएसएच को, और एलएचएस सीक्रेट हो जाएगा, यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाएगा एलएचएस। देन उसके बाद हमारा ये ओव्यूलेशन से स्टार्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटम वाला 3rd फेज, जिसमें कि क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो भी, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो भी। फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो 10 डेज तक, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो 3 मंथ तक कॉर्पस ल्यूटम वेट करता है। देन उसके बाद बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है जैसे जैसे हमारे मेंस्ट्रुअल टाइम आता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। देन उसके बाद एनाटॉमी, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो होते हैं वो हमारा एफएसएच को एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एंड लुटेनाइजिंग हार्मोन को। तो ओव्यूलेशन के टाइम पे हमारा एफएसएच डाउन हो जाता है, लुटेनाइजिंग हार्मोन होता है इंक्रीज हो जाता है। ओवरियन हार्मोन्स तो एस्ट्रोडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं। यूट्राइन साइकिल के अंदर बात करते हैं तो एंडोमेट्रियम की सिकनेस होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे इनिबिट हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। एंड ओव्यूलेशन के टाइम से लेकर जो हमारा कॉर्पस ल्यूटम वाला टाइम होता है ना, 3rd पीरियड होता है सिक्रेटरी कॉर्पस ल्यूटम या फिर 3rd फेज या प्रोजेस्टेरोन वाला फेज होता है, उसमें एंडोमेट्रियम की थिकनेस हाई होती है, ठीक है। मेंसेस, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटल फेज, मेंसेस।